हरियाणा के गुरुग्राम के कपूरथला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना मरीजों की मौत। मरीजों के मौत के बाद परिवार वालों का फूट पड़ा गुस्सा। सुबह 11 बजे ही कथूरिया अस्पताल में खत्म हो गई थी ऑक्सीजन। प्रशासन को बार बार जानकारी देने के बाद भी नहीं हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। हरियाणा के रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 मरीजों की कोरोना से मौत। परिवार ने लगाया ऑक्सीजन में कमी से मौत का आरोप। रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का जबरदस्त हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई। कोरोना के बढ़ते केस के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन के लिए मांगी मदद। कोरोना के चलते दिल्ली में 1 हफ्ते और बढ़ गया लॉकडाउन। 3 मई की सुबह तक जारी रहेंगे अब प्रतिबंध। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, अंतिम हथियार के तौर पर हमने बढ़ाया है लॉकडाउन। लॉकडाउन में जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदी। सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली में बढ़ाए गए लॉकडाउन में कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बुक स्टोर को दी गई छूट। ई पास लेना होगा लेकिन इन लोगों को जरूर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना की पहली लहर का देश ने सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन दूसरी लहर ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। कोरोना के संकट काल में पीएम मोदी ने एकजुटता दिखाने की अपील कही। पीएम मोदी ने मन की बात में डॉक्टर से किया संवाद। पीएम मोदी ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा कदम। 591 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाएगी सरकार। महाराष्ट्र में सभी को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन। उद्धव सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को फ्री में लगेगा कोरोना टीका। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया ऐलान। 1 मई को वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से पहले शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस शासित राज्यों ने कहा कि वैक्सीन की कमी में यह अभियान संभव नहीं। वैक्सीन के अलग अलग दाम पर भी विपक्ष ने उठाया सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक वैक्सीन की अलग अलग कीमत हमें मंजूर नहीं। वैक्सीन के अलग अलग दाम पर ममता ने भी उठाए सवाल। केंद्र पर बोला हमला। यूपी में कोरोना के 35,614 नए केस। पिछले 24 घंटों में 208 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मरीज। राहत के बाद 6200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। एक ही दिन में 1310 केस सामने आए। 11 लोगों की मौत हुई। गाजियाबाद में 714 लोग कोरोना पॉजिटिव। 10 लोगों की मौत। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी। वैक्सीन के 1000 करोड़ के रुपए की फंड की बात की और 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दिया। नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत। 7,771 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस। 64 की मौत। मुंबई से राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटों में 8,500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,296 केस। 157 लोगों की मौत। राजस्थान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15,809 केस। प्रदेश में एक्टिव केस 1,36,000 से ज्यादा। उत्तराखंड में एक ही दिन में कोरोना के 4,359 केस। 44 की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण के 12,795 नए केस। राज्य में एक्टिव केस 87,000 के पार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 26 अप्रैल की जगह अब 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1363 नए मरीज मिले। 32 की मौत। कोरोना के केस बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में सख्ती। 27 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम। 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रही मरने वालों की संख्या। 24 घंटों में 143 की मौत। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लेकिन केरल में चिंता है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। तमिलनाडु में एक ही दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई। बीते 24 घंटों में आंध्र प्रदेश में बढ़े कोरोना केस। 12,634 नए केस। 69 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2300 से ज्यादा केस। 21 की मौत। अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में कोरोना संक्रमित की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पद्म भूषण और शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का कोरोना से निधन। 70 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पंडित राजन मिश्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
सहारनपुर में प्लास्टिक के कैरेट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, लाखों का नुकसान। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 3,49,691 नए केस। देश में बढ़ रही कोरोना से मरने वालों की संख्या, पिछले 24 घंटों में 2,767 की गई जान। देश में अब तक 1,92,311 लोगों की कोरोना से मौत। बीते 24 घंटों में 2,17,113 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक 14,09,16,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी और कई दवाएं मेडिकल शॉप पर मौजूद नहीं, फेबिफ्लू और ऑक्सीमीटर तक की कमी। दिल्ली के कैंसर अस्पताल में बीमार को एंट्री न मिलने पर परेशान दिखे परिवार वाले, बाहर दिखी एम्बुलेंस की लाइनें। इलाज कराने आया हूँ, बट यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, इमरजेंसी में भी। क्यों नहीं जाने दीजिए आप? ये तो पता नहीं, वहाँ पे वॉचमैन हमें कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे बता। कोरोना से बचाव को लेकर दिल्ली के अमर कॉलोनी की पुलिस चौकी में लगाया गया स्टीम सिस्टम। स्टाफ यहां पर सुबह शाम लेता है स्टीम। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पुलिस ने फल विक्रेता को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया, जबरदस्त हंगामा हुआ। यूपी के बस्ती में लॉकडाउन में खुली दुकानें बंद कराने के दौरान पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट, कुछ लोग लहूलुहान हो गए। बेगूसराय में कमर्शियल ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को 24 घंटे मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलिंग की मिली मंजूरी। 24 घंटे में 800 ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर किए जा रहे हैं रिफिल। अगुला में मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मरीज की मौत पर हंगामा, महिला सुरक्षा गार्ड घायल। मृतक के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने 6 अस्पतालों का किया निरीक्षण। रामगढ़ रेफरल अस्पताल में एक भी ऑक्सीजन का भरा हुआ सिलेंडर नहीं मिला। श्रीनगर में 2 दिन का कर्फ्यू लगा, कोरोना संकट में बढ़ती जा रही है सावधानी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लॉकडाउन पर हंगामा, जूट मिल के कामगारों ने कई गाड़ियों को जलाने के साथ साथ सड़क पर आगजनी कर दी। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने बढ़ा दी चेकिंग, सड़कों पर निकलने वालों से काम का हालचाल पूछा और सख्ती की। कर्नाटक के हुबली में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान चिकन शॉप पर जुटी भीड़। लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे तक जरूरी दुकानें खुलती हैं। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन की कमी से जूझ रही है मुंबई। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। चेन्नई में आज वीकेंड लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के खिलाफ युद्ध में देश का हर नागरिक अपने अपने स्तर से दे रहा है योगदान। जमशेदपुर में एक शख्स ने 9 बार डोनेट किया प्लाज्मा। तिरुवनंतपुरम में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया। देश पर मंडराते संकट को देखते हुए की जा रही है हर संभव कोशिश। यूपी के अलीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन पर जोर। दमकल कर्मियों में शहर में घूम कर सैनिटाइजेशन कार्य अंजाम दिया। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं में झड़प, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। धनबाद के झरिया में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट, तोड़ दी कुछ गाड़ियां, कुछ लोग घायल। हरिद्वार में देव डोलियों ने विधि विधान से किया गंगा स्नान। हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान की निभाई गई परंपरा। मुंबई के बांद्रा में नजर आए अभिनेता जॉन अब्राहम, बेस्ट के बस ड्राइवर के साथ सेल्फी ली।